किसान भाइयों, मैं आज किसान की दिनचर्या बता रहा हूँ। किसान सुबह से उठकर शाम तक क्या करता है, कितनी मेहनत करता है। भाइयों, किसान उठता है 4 बजे या 5 बजे। सबसे पहले वो डंगरों का गोबर हटाता है। उसके बाद में दूध निकालने का काम, नियार काटने का काम, पशुओं को चारा डालना, उनको नहलाना, घेर की घर की सफाई दफाई। उसके बाद में चाय, दूध, चाय जो भी पीनी है। उसके बाद में तुरंत खेत को जाना, बुग्गी लेकर या सिर पे जैसे भी लाना, चारा लेकर आना है। भाइयों, चारा लाने के बाद नियार काटना, फिर अपना हैवी नाश्ता खाना जो भी है। उसके बाद में घर का जो बाहर जाने वाला है, शहर जाना है, 9-10 बजे बाहर निकल जाना, जो भी काम है करके आना। जो घर के हैं वो बरसात में गन्ने की बंधाई करते हैं या नहा धो के। कुछ मेरे भाई ताश भी खेलते हैं दोपहरी में 1-2 घंटे के लिए। यही गांव का मनोरंजन है। आज भी गांव में चौकड़ी लगती है ताश खेलने वालों के, लेकिन हर आदमी ताश नहीं खेलता। कुछ युवा मोबाइल में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे टीवी का भी जो चलन है कम हो गया। सीरियल वगैरह बस लेडीज ही देखती हैं, ज़्यादातर सबके हाथ में फ़ोन है, तो सब कुछ फ़ोन से चल रहा है। भाइयों, मेरी दिनचर्या ये है, मैं अपनी बता दूं। मैं सुबह उठ के 5 बजे उठने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले दूध निकलवाना, एक आध वो जो भी नियार काटना मशीन पे, इंजन स्टार्ट करके। हालांकि 6 बजे तक हमारे यहाँ लाइट आती है। मोटर चला कर चारा काटना, पशुओं को नहलाना, और फिर चाय के बाद फिर मेरी छुट्टी काम की। जो खेतों का करना है पुनीत बबलू देखेंगे या ठेकेदार गन्ने की बंधाई करता है। और मेरा काम है फिर अपना मोबाइल संभालना। कल मैंने क्या किया, मुझे क्या रिजल्ट मिला, आज की क्या योजना है, आज मुझे कितनी वीडियो बनानी है। प्लानिंग तो मैं पहले दिन ही बना लेता हूँ रात को ही, कि मुझे कल कहाँ जाना है, मेरी लोकेशन क्या है। फिर भी सुबह दोबारा विचार करता हूँ और अपना लोगों से कांटेक्ट करना, फिर वहाँ निकल जाना। निकलने के बाद कोशिश करता हूँ दोपहर के खाने तक अपने घर आ जाऊँ, क्योंकि आजकल मैंने चाय भी ना के बराबर ही कर दी है। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहीं किसान भाई सम्मान में सभी चाय पानी पियाते हैं, तो दिन में ज़्यादा चाय हो जाती। इससे शुगर लेवल बढ़ा, इसलिए मैंने शुगर कंट्रोल करने के लिए चाय बिल्कुल बंद कर दी और अपने घर पे फिक्की पीता हूँ। और मैंने 2 महीने में शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। उसके लिए मुझे योग करने पड़े। अभी मैं 1 घंटे से लग रहा था। 6 बजे हमारे यहाँ बिजली भाग जाती है और 6:15 बजे चाय पीता हूँ, 1 कप फिक्की। उसके बाद में मैं योग, कुछ बाबा रामदेव के, कुछ और योग के, कुछ अपनी मर्जी के, मतलब उलट पुलट करना शरीर को, उससे पेट हल्का हो जाता है योग करने। और 7 बजे बाद में फिर तैयारी करना, मुझे कहाँ जाना है, घर के काम देखने, अन्य भी कई काम हैं। अब हमारे ठेकेदार आ गए हैं, ये लड़का आ गया, एक और आ गया मधु। ये अपना गन्ने की बंधाई कर रहे हैं, हमारी भी, और 1-2 पड़ोसी की भी बांध देंगे। ये बंगाल के हैं।
और मिस्त्री जो बताता है आज क्या सामान आना, क्योंकि घर में काम चल रहा है टाइल वगैरह, उसका भी ध्यान करना। और 1 बजे आके खाना खाना। कल तो मैं कुबोटा की एजेंसी पे गया, वहाँ एक ट्रैक्टर छूट गया था, तो वहाँ से आने में मुझे 3 बज गए घर तक। मैंने बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं खाया। एक बार चाय पी, उन्होंने ज़बरदस्ती पिया दी। दूसरी बार मैंने मना कर दी। मेरे पास एक मट्ठे की बोतल थी, मैंने 2 बार में वो अपनी खाली की, क्योंकि मैं मट्ठे का शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ मेरे भाई मट्ठे को पसंद नहीं करते, कुछ पसंद करते हैं, वो तो मर्जी है अपनी। ना मुझे मट्ठा नुकसान देता। होटल वगैरह पे कुछ नहीं खाता हूँ मैं। फल भी ना के बराबर, क्योंकि आजकल फल भी सब केले खा लो वो कार्बेट के पके हुए हैं। आम भी बहुत कम खाता हूँ, बाहर तो आम खाया भी नहीं जाता, सारे हाथ बढ़ जाते हैं। घर पे खा लेता हूँ हल्का खाना, शाकाहारी, कोई तम्बाकू नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूँ। और भाइयों, हल्की सी झपकी लेता हूँ लेट के, अगर नहीं भी आती। पहले बात तो ये मोबाइल और चैनल का काम इतना है भाइयों, इसमें बहुत कठिन काम है चैनल को चलाना। वीडियो दोबारा देखना, उसमें कोई ऐसा लग रहा गलत है, उनकी एडिटिंग करना, अपलोड करना। मोबाइल में तो 599 का रिचार्ज है 2 सिमों में, लेकिन बेकार है। एक आध वीडियो बाहर जाके हो पाती है, घर तो नेट चलता ही नहीं। इस खंबे मैंने वो लगवा रखा वाईफाई, यही मज़ा दे रहा है। पहले तो भाइयों वीडियो अपलोड करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ नेट कम आता है, इसलिए बाहर जाकर ही अपलोड करनी पड़ती थी वीडियो। अब आराम से लेट के अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि वाईफाई का फ़ायदा है। और भाइयों, अगर किसी को वाईफाई लगवाना है तो इसके 4000 तो उन्होंने लिए थे शुरू में, और ये एयरटेल का है, और 1000 रुपये महीना इसका रिचार्ज का हिसाब है। 2 महीने का मैं इकट्ठा गूगल पे से कर देता हूँ। यूँ तो बता रहे हैं 500 रुपये का भी रिचार्ज है, 750 का भी है। तो हमें तो उन्होंने एक बार ये 1000 का करा दिया था, हम तो उसी पे चल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि 500 वाला तो बहुत स्लो नेट आता है। जबकि हमारे घर में इससे चलते हैं। अंश का फ़ोन है, पुनीत, बबलू 3, एक घर में फालतू है 4, और 2 मेरे, 6 फ़ोन चलते हैं लगातार। और 6 के 6 में वो 600 रुपये वाला भी अलग से पड़ता है 84 दिन का। तो भाइयों, फ़ोनों का भी इतना खर्चा हो जा बहुत ज़्यादा है। भाइयों, एक बात और है, किसान अगर हम हैं तो भाइयों पशु भी रखने पड़ते हैं। अब देखो हमारी ये गाय है काली, ये बेचारी गड़बड़ होगी तो ये 4-5 साल से ब्याई नहीं है, ऐसी हम सेवा कर रहे हैं इसकी। गद्दे बिछा रखे हैं इसके लिए। ये कटिया है घर की भैंस की, ये नहीं बिक की जाती, क्योंकि घर की भैंस हो जाएगी, ज़रूरी है रखना। अंदर एक गाय एक भैंस बंधी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाय की बच्चा है, ये भैंस है हमारी, आपका दूसरी बार भी आई है। ये इसका शेरा है, कटड़ा। पहले हम मिट्टी डालते थे, हम मिट्टी में कलीली हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो अब गद्दे लाए हैं। और पशुओं को आदत पड़ गई, अगर गद्दा हटा दे तो ये बैठते नहीं बिल्कुल भी। ये ज़्यादा नहीं 10-12 लीटर की भैंस है, लेकिन सही है, दूध बहुत गाढ़ा है इसका। ये गाय है हमारी, ये भी 12-14 लीटर की है, पहली बार भी आई है। ठीक है, सीधा इसकी एक बच्चिया है। तो भाई ये 2 डंगर दूध दे रहे हैं, 2 साल में ये कटिया हो जाएगी और भी आ जाएगी। फिर ये बच्चिया है, ये आ जाएगी। तो भाइयों, किसान को पशु जरूर चाहिए। और देखो जी, 1-2 डंगर का दूध नहीं बिका जाता। पहले हमने बेचा है जब डंगर जाते थे, अब नहीं बेचते, क्योंकि घर में भी चाहिए, खर्चे हैं। बबलू है, पुनीत है, इनके बालक हैं, मैं हूँ, तो ये घर में खर्चा भी है। भाइयों, हमने इसका सींग नहीं दगवाए,
एक बार एक डॉक्टर ने सींग दाग दी थी, ज़्यादा दाग दिए थे, उसका चेहरा सूज गया था और वो बच्चियाँ मर गई थी तड़प के। जब से हम डरने लगे और फिर कुदरती हमारे बच्चियाँ नहीं हुई बहुत दिन तक। अब ये पहली बार बहुत दिनों में बच्चियाँ हुई है, इसलिए हमने इसको पालने के लिए सींग नहीं लगवाए। भाइयों, अगर हिसाब लगाया जाए इनका खर्चे का, मेहनत का, तुम्हारी ताई जी पूरे दिन लगी रहती हैं इन्हीं में। और ये लगा लो जी, यार पानी, खड़, चूरी, चोकर लगाया जा तो 100 रुपये लीटर से महंगा पड़ता है दूध। और जो मेरे भाई 30-40 को बेच रहे हैं, दूधिया निकाल रहे हैं, उन गरीबों को कुछ नहीं बचता। बाबू तो ये है जो लगा रहे वही वापिस आ रहा, बाकी पैर ही कटवा रहे हैं। लेकिन लाचारी है, फिर क्या करें, कोई और हिल्ला नहीं है। इसलिए मेरा एक निवेदन है, अगर आप किसान हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसान नहीं है मजदूरी भी कर रहे हैं, तो भाई काम करो, थाली ना खाट तोड़ो, बिना करो कुछ नहीं होने का। घर का गुजारा नहीं है, जो ये परिवार है इनको पालना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम कई साल से नौकर नहीं रखते, क्योंकि गन्ना ठेके पे चलवाते हैं और ठेके पे ही सारा काम कराते हैं, इसलिए हम नौकर नहीं रखते। क्योंकि घर में 3 खागड़ है, मैं हूँ, पुनीत, बबलू है, तो ऊपर काम हम कर लें, थोड़ा बहुत पशुओं का भी करना चाहिए। अगर हम नौकर रख लेंगे तो रखना चाहिए। जो बड़े किसान हैं, हमसे भी ज़्यादा बड़े हैं, वो रखते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, और से वो नहीं कर रहा तुलना। हमारा काम चल रहा है, क्योंकि जितना हम समय बताने में, रुक के मचाने में लगाते हैं, इतने में अपने आप कर लें तो इससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। कर लेना चाहिए अगर हमारा काम है। आज नौकर सस्ता नहीं मिलता, 5-6 हज़ार तो ठेकेदार ले ले, और 5-6 हज़ार रुपये महीना भाई तनख्वाह है, तो ये लाखों में पड़ते हैं साल भर में इनका खाना खर्चा लगा के। तो ये भी एक बचत है। अगर छोटा किसान है वो खुद कर सकता है तो करे। दिक्कत एक और है, हम किसान जो हैं खेती को टाइम नहीं दे पा रहे आजकल। मन से हटता जा रहा लोगों का, इधर उधर बैठने में, घूमने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें। और अगर नौकर लगा लिया तो उससे बहुत से लोग काम बताते हैं, तो उसका ही पोत पूरा पटता है, किसान का गुजारा नहीं होता। हाँ, जो बड़े किसान हैं बनु तो 4-4, 5-5 नौकर भी रखे हैं, उनका बजट है, वे रख लें। हमारा काम तो चल जाता है। कई बार सोचे भी, लेकिन अच्छा नौकर नहीं मिलता। 1-2 बार पहले लगाए हमने, जब ठेकेदार नहीं थे, 2-2 नौकर लगाए, 3 भी लगा के देखे। जिसने दिए वे भाग गए, उन्होंने पैसे बना लिए ठेकेदारों ने। अब बताओ क्या करें। 1-2 नौकर बहुत बढ़िया भी निकले, उनकी याद आती है, वे दोबारा नहीं आते। ये खाड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश किन-मिन बूंद पड़ रही हैं, होने वाली है शुरू फिर। अभी पुनीत, बबलू नीचे नहीं आए मेरे पास, 7:30 बजने वाले हैं। थोड़ा वो नवाब साहब देर से उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता बापू है हिल्ला संभालने वाला, इसलिए जल्दी कोशिश नहीं करते। हाँ, जिस दिन मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, उस दिन तो मालिक 6 बजे आ बैठे हैं घेर में, 5 बजे नीचे आ जाऊँ। और दोनों की फैमिली मैंने ऐसे शिफ्ट कर रखी है, मकान हमारे पास काफ़ी है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बबलू की फैमिली अपने हिसाब से शिफ्ट है, पुनीत की अपने हिसाब से है, तो कोई दखलंदाजी नहीं है। इसलिए सुख की नींद सोते हैं ज़्यादा, कोई आवाज़ नहीं मारता दोनों को। 8 बजे उठें, 7 बजे उठें, कोई मतलब नहीं है। जो काम हमारा करने का हम कर लेते हैं, जो उनके करने का वो अपना 8 बजे बाद भी कर लेते हैं। भाई, मैं तो कभी भी खेत में 9 बजे के बाद नहीं ठहरता गर्मी में, और हमारे शहजादे 12-1 बजे लोग काम में लगे रहते हैं, क्योंकि जो आदमी देर में उठेगा तो उसे देर तक काम करना पड़ेगा। अपनी आदत है, अपना शौक़ है। तो दोस्तों, नमस्कार।